हेलो नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? ये मेरा दूसरा विपस्सना का वीडियो है और ये विपस्सना शिविर मैंने 10 दिन का देहरादून के धम्मसलिल में पूरा किया और आइए हम जानेंगे इसके Hey, बारे में hi. और। Namaste, Namaste. What's your name? Vesna. Vesna. From where are you? I'm from Austria Okay. and I'm coming first time here to make Vipassana meditation. And how was your experience for the Vipassana here? Yeah, I'm glad I was here and it was a good experience. Okay. I can practice at home again. Did you felt any of the other things as part of experience you want to share? How you felt before or how you felt after the 10 days of meditation experience? No, now it's like very intensive everything because like experience inside and now going a little bit more outside with Yeah. people, with women. They are very nice and friendly. And like my experience with Vipassana was many times very peaceful, sometimes also very hard to sit long time. But I did and I'm very happy about But this. absolutely kudos to you that you could make that Adhishtan position for such long hours, sitting all in that meditative pose for 10 days. And if I ask you what brings you to do meditation in India in this particular center? No, it's like I have time when I'm in India. I'm 6 months here living in India and 6 months in Austria. Okay. And here I have like free roam to make this. In Austria, I'm sometimes a little bit busy with other things. All right. Thank you so much. Mangal ho. Namaste. Namaste. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। मानव जाति से दीर्घ काल से खोई गई आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध के जिसको भगवान बुद्ध ने पुनः खोज निकाला था। विपश्यना का अर्थ ही है जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसको उसी प्रकार से जान लेना। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। देहरादून के विपस्सना के सेंटर को धम्मसलिल नाम दिया गया है जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। धम्मसलिल जिसका अर्थ है धर्म का जलाशय। धर्म का जलाशय केंद्र हिमालय की दून घाटी में नून नदी पर स्थित जनतनवाला ग्राम में है। केंद्र देहरादून में क्लॉक टावर से 10 किलोमीटर दूर है। 1995 दिसंबर में 1995 में दिसंबर में इसे स्थापित किया गया था। केंद्र में वर्तमान में लगभग 20 पाठ्यक्रम हैं और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सिंगल और डबल हर प्रकार के रूम यहाँ अवेलेबल हैं। और तो और यहाँ केंद्र में गंभीर ध्यान करने हेतु 70 शून्यागार भी उपलब्ध हैं। कई बार लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि विपस्सना ध्यान की फ़ीस कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विपस्सना का कोर्स पूरी तरह से फ्री है। रहने और खाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। शिविर का सारा खर्च पुराने साधकों के दिए गए दान से चलता है। चाहें तो शिविर ख़त्म होने पर आप भी भविष्य में और लोग इससे लाभान्वित हों और शिविर चलते रहें तो अपनी क्षमता संपूर्ण दान दे सकते हैं। देहरादून का विपस्सना केंद्र बहुत ही हरा भरा और पहाड़ों के बीच में है। यहाँ संपूर्ण शांति का आप अनुभव कर सकते हैं और जो रेजिडेंसेस हैं रहने की जगह वो भी इस तरीके से बनी हैं कि कोई भी किसी को डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का फील नहीं करता। आपको इंडिविजुअल रूम्स भी मिलते हैं, आप अच्छी तरह से रह सकते हैं। खाना बहुत ही बेहतरीन बनता है और यहाँ सबसे बड़ी बात शून्यागार है तो आप डीपर मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे फील कर सकते हैं। अगर आप मेन मेडिटेशन हॉल में ध्यान नहीं करना चाहते, बिल्कुल ज़ीरो साइलेंस में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे पगोड़ा या शून्यागार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार बोधि प्राप्त की थी उसकी आधारशिला पे खड़ा किया गया है। इसके 3 स्तंभ हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। सबसे पहला स्तंभ जो पंचशील है उसमें 5 चीज़ें जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो हैं किसी की हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य नहीं बोलना और मद्यपान नहीं करना।
सो आइए हम कुछ और लोगों से भी उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते हैं। देखिए पुरुष क्षेत्र है, आज तो वैसे डे ओवर हो गया है। और यहाँ कौन दिख रहा है हमको? यहाँ पे हमें दिख रही है मिस कनिका जी। हेलो कनिका जी, क्या हाल चाल है? जी, क्या हाल है? आप बड़ी प्रिटी लग रही हैं, फ्लावर्स की तरह ही। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका 10 दिन का विपस्सना का कोर्स? बहुत रिलैक्सिंग था, स्ट्रेस फ्री था। ओके। और अब लाइट होके वापस दुनिया में जा रहे हैं, तो अब दुनिया में जाके पता चले एक्चुअल टेस्ट वहाँ होएगा। ओके। और इस कोर्स में आप क्या नया सीख के जा रही हैं यहाँ से? हर बार एक नई चीज़ होती है। माइंड हैज़ डिफरेंट वेरिएशंस एवरी टाइम यू सिट फॉर मेडिटेशन। लाइक द एनवायरनमेंट चेंजेस, द माइंड ऑल्सो चेंजेस। सो वंस यू आर हियर and you're relaxed, then you're able to focus more again back in the world, where you have to move on in life. And I think it helps us to live a happy, balanced life. चलिए, आपका मंगल हो और धन्यवाद, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। Thank you so much. It was a pleasure to have you also. Such a talented girl you are, and thank you for the book. And definitely I'll read it and get back to you. Thank you so much. You're Thank you so welcome. much. All the best. Thank Bye-bye. you. विपश्यना एक्चुअली पाली भाषा के शब्द पस्सना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है देखना, एज इट इज़ चीज़ों को देखना, सच्चाई के साथ देखना जैसी वो हैं, उनका आकलन नहीं करना, जो चीज़ जैसी है उसको उसी के रूप में, सही रूप में देखना। और जब भी मन में कोई विकार या कहीं विचार जागता है तो शरीर पर दो घटनाएं तो ज़रूर होती हैं। एक तो आपकी जो नेचुरल ब्रीदिंग होती है, सांस जो होती है, नैसर्गिक बोलते हैं हम सांस, जो उसकी गति आप खो देते हैं। एंगर में आप देखिए बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे, एग्रेशन, एंग्जाइटी में भी आप अजीब सा बिहेव करते हैं। तो आपकी सांस ही एक ऐसी चीज़ है जो या तो तेज हो जाएगी या अनियमित हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। और इसके साथ ही शरीर में सूक्ष्म स्तर पर बहुत माइन्यूट लेवल पे जीव रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता, बट संवेदनाओं का बहुत सारी अंदर सेंसिटिविटीज़ का आपके निर्माण होता है, संवेदनाओं का। और हर विकार शरीर पर किसी न किसी संवेदना का एक निर्माण करता है, जो हमें नहीं पता चलता डेली लाइफ जीते हुए। जो नॉर्मल पर्सन होता है, सामान्य व्यक्ति, इन विकारों को नहीं देख सकता। लेकिन विपश्यना के प्रशिक्षण अभ्यास से सांस के ऊपर काम करते करते आप शरीर में होने वाली हर संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपके चेहरे की रंगत निखर आएगी। लंबे समय तक इसका अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिसका सीधा असर आपके चेहरे पर आने लगता है। और आपका विपश्यना का अभ्यास मैंने ये भी सुना है और एक्सपीरियंस भी किया है कि मन को हर पल आपको शांत और प्रसन्न रखने की एक विधि है और उसकी तरफ बढ़ाता है, सिखाता है कि कैसे साइलेंट रहें, कैसे खुश रहें लाइफ में। और इससे धैर्य और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी तो होती ही है। आपका बेवजह का उतावलापन, एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस भी कम होती है और आप जीवन को समझने लगते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार की हैं, एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये मैं इसको मानती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है, ग्रोइंग किड्स के लिए है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली स्वभाव से बेहद चंचल होते हैं और बच्चे ही बड़े होके फिर इस वर्ल्ड में मैन, वुमेन या जो भी हम बोलते हैं बड़े बन के वो उन ट्रेट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑलराइट, तो देखिए आज डे 10 फिनिश हो गया है एंड लेट्स आस्क सम ऑफ द विपस्सना मेडिटेटर्स हाउ वाज देयर टाइम। एंड यहाँ पे हमारी छोटी सी डॉल परी है। हाय परी। Hello. हाउ वाज योर 10 days of vipassana meditation? It was amazing experience. It is very difficult to explain because it is unexplainable. आप सिर्फ उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो खुद से। जब आप यहाँ आओगे 10 दिन अपना शिविर अटेंड करोगे तो आप उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो अनुभव आपको मिलेगा ये आप लाइफ लॉन्ग लेके जाने वाले हो अपने साथ। और ये एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू करेगा कि आपको लगेगा कि आप पहले तो आपको लगेगा आप बहुत डिटॉक्स हो चुके हो कम्प्लीटली, और बॉडी विल डिटॉक्स एंड यू विल फील क्वाइट, काम, अलर्ट एंड अटेंटिव, इकोनॉमस एंड बैलेंस। दीज ऑल वर्ड्स आर ये गोयंका जी के शब्द है, वो कहते हैं ये सब बातें। लेकिन आप सच में फील करोगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते आपको, क्योंकि आप लोग ये एक्सपीरियंस ही कर सकते हो ये चीज़ को। लेकिन जो भी है 10 दिन का जो शिविर है हमारा, ये हमें एक कम्प्लीटली नया इंसान बना देता है। और ये मतलब ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप जहाँ भी रहो, जैसी भी सिचुएशन में रहो, आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा।
इसके चेंजेस आपको तभी दिखेंगे, अपनी लाइफ में बदलाव आपको तभी दिखेंगे जब आप इसको कंटिन्यू रखोगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा है और हर किसी को ये 10 दिन का शिविर एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक आपने बहुत कुछ सीखा है इस वाले कोर्स से भी। आपके कितने कोर्सेज हो गए? ये मेरा सेकंड कोर्स है और आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ और Okay. शिविर भी मैंने देहरादून में ही अटेंड किया है। Great. And somehow I sense this has been your favorite spot, right? या The silent zone. What has been the motivation behind this mango tree? Under this mango tree? आई डोंट नो बट आई फील कि यहाँ पे बहुत शांति है एज़ कम्पेयर टू, मतलब वैसे तो पूरा ही बहुत शांत है लेकिन यहाँ पे थोड़ा लोग कम आते हैं इवनिंग वॉक के लिए, तो आई प्रिफर दिस प्लेस टू सिट एट इवनिंग टाइम। तो अब आप तो सेवा के लिए भी रेडी हो गए हैं कि आप नेक्स्ट कोर्स में सेवा करना पसंद करेंगे? होपफुली देखते हैं, बिल्कुल अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, सेवा भी करनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट एंड आपका मंगल हो। थैंक यू।